हेलो दोस्तों। आज आज धूप निकली है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है आज। ये देखिए, सारे मकान साफ चमक रहे हैं, देखिए। और ये यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको, ये किला दिखता है हमारे यहाँ से। जो ऊंचे आपको यहाँ वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा होगा, पहाड़ी टाइप वो किला है उधर। तो 2-3 दिन से मौसम हो रहा था बहुत बारिश वाला, पर आज धूप निकली है। फाइनली थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था कि ठंड जाते जाते लौट रही है। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक बार अपना झटका तो देते ही हैं। खैर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आज एक बात बताती हूँ आपको, क्योंकि 2-3 दिन से मैं थोड़ी ना परेशान भी हो गई। मतलब मूड स्विंग्स भी हो रहे थे, थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी हो रही थी। और क्या कारण है इसका, ये आज मैं आपसे बात करूँगी। और क्या होना चाहिए इस बारे में आज हम बात करेंगे, और ऐसा क्यों होता है, और मेरी क्या एडवाइस है इसके बारे में। ये है मेरी बिटिया रानी का घर, जहाँ वो खेलती है, खिलौने रखती है, तकिया वकिया सब लगा लेती है, आराम करती है। हाँ, तो मैं क्या बात करने के बारे में कह रही थी। अ, मैं कह रही थी कि अ, क्या होता है ना कि हम हाउस वाइफ जितनी भी होती है ना, सारे काम होते हैं। अब बहुत सारे काम जो हम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा काम हमारे माइंड में होते हैं। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि नहीं होता। अम, अरु 5 साल की है, आरब आरब 2 साल का होगा अभी। कुछ ही दिन शेष बचे हैं 2 साल के होने में। इनके पापा रहते हैं साथ में, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि देखो, बच्चे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें निभानी है, हमें करना है, चाहे कैसे भी। एज माँ आप थक नहीं सकते हो, एज माँ शायद आप चिड़चिड़ा भी नहीं सकते हो, पर हम हैं तो इंसान ही ना, तो चिड़चिड़ी भी कभी कभी आ जाती है। पर मेरी खुद की सोच पता ही क्या है कि मुझे तो 2 बच्चे चाहिए थे। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि भगवान ने मेरी जोड़ी बना दी। एक बेटा है, एक बेटी है, बहुत प्यारे से बच्चे हैं, और उनकी स्माइल देख के सारा दिन मेरा कट जाता है। पर जब आप अकेले सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी हो, देखनी हो, तो अच्छा है कि अगर आप 2 बच्चे प्लान कर रहे हो तो ज़्यादा गैप मत रखो। अगर आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, या फिर करियर को लेके आप कुछ सोच रहे हो कुछ, तो अच्छा है कि आप ज़्यादा गैप ना रखें दोनों बच्चों में। आप एक बेबी के बाद में दूसरा बेबी जल्दी कर लें, क्योंकि वो बड़ा होगा, साथ साथ में थोड़ी मुसीबत तो होगी। देखो, चाहे पहले आए मुसीबत चाहे बाद में आए, तो आप दोनों बच्चों में इतना ज़्यादा गैप नहीं रखें, क्योंकि एक बच्चा पलेगा, उसका जितना भी हम करेंगे काम, साथ में दूसरे बच्चे का भी कर लेंगे, तो आगे जाके आपको सहारा है। पर आप एक बच्चे में उतना टाइम देते हैं, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, उतना ही फिर समय आपको दूसरा बच्चे में भी देना है। तो उससे अच्छा है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, तो फिर आप दूसरा बेबी अगर प्लान कर रहे हैं, आपके मतलब आपको करना है, तो फिर आप दूसरा बेबी 2 साल के बाद ही प्लान कर लें। 5 साल का, 6 साल का, इतना गैप देने की कोई वो नहीं है ज़रूरत। और मेरी तो इच्छा थी, और उसके पीछे कारण क्या था, वो मेरा पर्सनल रीज़न है। मैं खुद एक इकलौती हूँ, ना भाई है ना बहन है। और जितने भी जो चाचा ताऊ वाले जो रिश्ते होते हैं ना, ये सब एक टाइम के बाद में आपको आपको एहसास करा देते हैं उन चीज़ों का, जिसका एहसास शायद आपको ऑलरेडी होता है। बच्चे आ गए, 1 मिनट। तो एक बार फिर से हेलो। क्योंकि उस वक्त बच्चे आ गए थे, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं क्या कह रही थी। पापा ऊपर छत पे घुमाने ले गए थे अर्रू को और आरव को, और फिर वो
बच्चे आ गए तो फिर उनका खाना पीना वो सब में लग गई मैं। उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ छोटा मोटा सामान लाना था घर का, तो मैं बाहर चली गई थी। फिर वहाँ से आई, उसके बाद दोबारा से बच्चों में लग गई। अब अरू बाहर पढ़ रही है और आरव को मैंने यहाँ पर सुला दिया है, ये सो रहा है इधर, दिख रहा है, सो रहा है। तो अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ कि मुझे लगता है कि दोनों बच्चे, अगर दो बच्चे आपकी प्लानिंग में हैं तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं कि पहले की तरह 4-5 बच्चे होते थे, उतने भी नहीं, एक बच्चा काफ़ी है, एक से भले दो बच्चे काफ़ी है। पर वो कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी सोच भी होती है। मेरी ये सोच इसलिए थी क्योंकि मेरे पास मेरा ना भाई था ना बहन थी, और वो चाचा ताऊ वाले जो रिलेशन है ना वो चलते नहीं हैं, सक्सेस नहीं होते तो और एक टाइम के बाद वो आपको आपकी कमी महसूस करा देते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि अरू हो चुकी थी, तो मैं ये सोचती थी जो चीज़ मैंने फ़ील की, जो दुख मैंने देखा, वो अरू ना देखे। इसलिए मेरी प्लानिंग में था कि मैं जब भी करूँगी, एक चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे अरू है उसके बाद फिर से चाहे लड़की हो जाए तो कोई बात नहीं है, बहन होंगी, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगी, कोई होगा। और बेटा हो गया तो मेरी जोड़ी पूरी हो जाएगी, एक बेटा भी हो जाएगा और एक बेटी भी हो जाएगी। बेटी हो जाती है तो बेटे की आस रहती है, और बेटा हो जाता है तो बेटी की आस रहती है। तो मुझे ये था कि जोड़ी मेरी बन जाएगी। पर मैं ये कब करूँगी, कितने साल बाद करूँगी, क्योंकि मेरा पहले भी सी सेक्शन से हुई है अरू, तो ये नहीं था कि कब करूँगी, और इतना कुछ वो भी नहीं था, माइंड में भी नहीं था। पर फिर आरव हो गया। जब आरव आया तो जब आ गया बच्चा तो फिर हटाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ना तो मैं जॉब कर रही थी, ना मैं कुछ ऐसा काम कर रही थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। और अगर आप लोग कहोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर आई थी उस प्रेगनेंसी में, बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी कभी। तो खैर, मेरा टॉपिक ये था कि मुझे करने तो थे ही दो, क्योंकि मैं वही सोचती थी कि जो मैंने देखा है वो अरू ना देखे। तो इसीलिए फिर मैंने कंटिन्यू किया जब आरव आ गया तो। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह ऐसा होता है कि चाचा ताऊ के रिलेशन चलते नहीं हैं, पर मोस्टली ऐसा होता है, मैं ये बोल रही हूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये बोल रही हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ख़ास बहन भाई होते हैं तो हमेशा ही एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, या ऐसा, या उनमें कुछ नहीं होता। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, पर वही कहते हैं ना कि एक बार जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी कमी इतनी नहीं खलती है, और जब वो कोई चीज़ आपके पास हो नहीं और फिर कोई कमी महसूस कराते तब बहुत ज़्यादा खलती है। हालांकि मुझे अब कान्हा जी की इतनी कृपा है कि मैंने हमेशा से उनको राखी बांधी, उनको भाई बनाया, तो कान्हा जी मेरे भाई हैं। और बाकी तो अंधभक्ति ही कहेंगे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जितना ये हड्डियों के ढांचे वाले, जिनके शरीर पर इतना मांस चढ़ा हुआ है, वो भाई इतने काम नहीं आएंगे। जो वो भगवान एक मूर्त बन के बैठा हुआ है ना, उसने मेरा कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में साथ दिया है, ये बताने वाली बात ही नहीं है। बस उनको मानती हूँ और उनको ही मानूंगी। खैर, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी। और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी भी बताऊंगी कि आरव मैंने मुसीबतों से क्यों देखा। फ़िलहाल अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।